नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सेशंस। देखिए, बात करेंगे महागठबंधन की और बिहार चुनाव की। महागठबंधन में भले कुछ न हुआ हो, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर सहमति बन गई है। यह बात करीब करीब तय हो चुकी है, बस ऐलान बाकी है कि कांग्रेस को महागठबंधन में चुनाव लड़ने को 70 सीटें दी जाएंगी। एक दो सीटें कम और अधिक हो सकती है, लेकिन ये सीटें कौन होंगी, कौन से विधानसभा क्षेत्र होंगे, इस पर अभी चर्चा होनी है। तो इस चर्चा के लिए कांग्रेस स्वयं को तैयार कर रही है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता दिल्ली में हैं और वे कसरत कर रहे हैं सीटों को लेकर। पटना में यह कसरत इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि बड़ी संख्या में टिकट के दावेदार जुट जाते और फिर समस्या पैदा होती। दिल्ली में शक्ति सिंह गोहिल हैं जो बिहार के प्रभारी हैं, अजय कपूर हैं, मदन मोहन झा हैं, अखिलेश प्रसाद सिंह हैं और लगातार पिछले कई दिनों से। तो सीटें कौन सी होगी, इसे लेकर भी एक फार्मूला तय हुआ है राजद और कांग्रेस के बीच में कि किन सीटों पर आपको दावेदारी करनी है और किन सीटों पर आपको दावेदारी नहीं करनी है। बहुत साफ साफ बता दिया गया है कांग्रेस को यह कहा गया है कि देखिए 2015 में भी आप साथ थे। 2015 में जो सीटें आपने महागठबंधन के हिस्से के तौर पर कांग्रेस के सिंबल पर जीती है, उन सीटों पर आपकी दावेदारी बरकरार है, मतलब विनिंग सीटों पर आपकी दावेदारी बरकरार है। आपके उम्मीदवार कौन होंगे 2020 में, यह स्वयं तय कर लीजिए, क्योंकि आपके दो विधायक भी कांग्रेस छोड़कर जेडीयू में शामिल हुए हैं। और इसके साथ ही 2015 में महागठबंधन की बड़ी ताकत होने के बाद भी कांग्रेस जिन विधानसभा क्षेत्रों में हार गई, उन सीटों पर दावेदारी के पहले समीक्षा कीजिए, यह पता कीजिए कि कौन सी वजह रही जिसके कारण हार हुई। क्या उम्मीदवार चयन में चूक हुई थी या कुछ और हो गया था। अब आगे देखिए, कांग्रेस की सीटें बढ़ रही हैं तो सवाल यह पैदा होता है कि सीट मिलने कौन जा रही है, कौन कौन सी सीटें मिलने जा रही है। तो देखिए, इसका जो फार्मूला आरजेडी ने निकाला है, जो बात बताई गई है कांग्रेस को, जो कांग्रेस के टॉप सोर्सेज हमें बता रहे हैं, वे ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने आरजेडी से कहा है कि देखिए 2015 में जिन सीटों पर आरजेडी ने तब एनडीए के खिलाफ लड़ाई लड़ी, मतलब आरजेडी प्रत्याशी ने एनडीए के खिलाफ लड़ाई लड़ी, भाजपा हो या रालोसपा हो या हम हो या लोसपा हो। 2015 में ये चारों साथ थे। अब रालोसपा महागठबंधन में है, अंतिम फैसला होना है तो सीटों को लेकर। तो राजद ने कहा है कि जहां हम सीधे लड़े उन सीटों पर आप सोचिए मत, यदि कोई स्पेशल केसेस नहीं है तो उन सीटों पर आप अपनी दावेदारी नहीं पेश करेंगे। इसका मतलब ये निकलता है कि आरजेडी ने कांग्रेस को कहा है कि बीजेपी से आरजेडी को हमें सीधा लड़ने दीजिए, हम सीधा लड़ना चाहते हैं बीजेपी से बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में। तो कांग्रेस की जो बढ़ी हुई सीटें हैं वो किन के खाते से आएगी, कौन सी सीटें होगी। तो कांग्रेस को यह कहा गया है कि जेडीयू ने 2015 में जिन 101 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ा था, जेडीयू भी तब महागठबंधन का हिस्सा था, नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे। जेडीयू की सीटों पर जहां उनके उम्मीदवार थे, चाहे उनकी जीती हुई सीट है चाहे वे पराजित सीट हैं, उनमें से आप अपने नए विधानसभा क्षेत्रों का चयन कीजिए। वहां देखिए कि किन किन विधानसभा क्षेत्रों में आपके पास मजबूत उम्मीदवार हैं, कौन कौन से उम्मीदवार मजबूत हैं और उस विधानसभा क्षेत्र का समीकरण क्या कहता है, सामाजिक समीकरण क्या कहता है, सामाजिक बुनावट क्या कहती है। इस हिसाब से कांग्रेस को साफ साफ कह दिया गया है कि आपको फोकस उन विधानसभा क्षेत्रों में ही करना है जहां 215 में जेडीयू चुनाव लड़ रही थी। तो ये जो फार्मूला निकला है यह उन्हें परेशान कर सकता है, विशेषकर कांग्रेस में जो भाजपा की जीती हुई सीटों पर भी दावेदारी कर रहे थे 2020 में कांग्रेस के टिकट के लिए, या उन विधानसभा क्षेत्रों में जहां भाजपा हार गई थी। तो आरजेडी ने कह दिया है कि अभी आपको भाजपा की जीती हुई या हारी हुई सीटों पर दावेदारी नहीं करनी है। उन सीटों पर आरजेडी सीधी लड़ाई लड़ना चाहती है। महागठबंधन का ये फार्मूला कांग्रेस के साथ तय हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी के बारे में अंतिम फैसला होना है। आपको पता है कि 2 दिनों पहले उपेंद्र कुशवाहा से तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी की मुलाकात हुई है, महागठबंधन पर बातचीत हुई है। आने वाले दिनों में मुकेश सहनी से भी बातचीत होगी और इसके साथ ही
महागठबंधन का दायरा बढ़ाने की कोशिश हो रही है वामपंथी पार्टियों से, सीपीआई से, सीपीएम से, माले से, इनके साथ बातचीत चल रही है। और स्वयं तेजस्वी यादव ने एक एक विधानसभा क्षेत्रों का सर्वे कराना शुरू किया है। वहां जो उम्मीदवारों की चर्चा हो रही है या जिन उम्मीदवारों का नाम चल रहा है उनके बारे में चर्चा हो रही है। और कांग्रेस को कहा गया है कि जब अगली बैठक हो तो आप उम्मीदवार सहित सीटों पर चर्चा करें ताकि फैसला लेने में जल्दी हो। आपको यह भी पता है कि अब चुनाव की तारीखों की घोषणा का वक्त नजदीक आता जा रहा है। 24 तारीख को एनडीए की तैयारी दिख रही थी, लेकिन एनडीए में भी कुछ लोचा फंसा हुआ है सीटों को लेकर, बीजेपी और जेडीयू के बीच ही। तो हो सकता है थोड़ा सा विलंब और हो जाए। एलजेपी की बात तो अभी होनी ही होनी है, लेकिन एलजेपी कहीं बाहर जाती दिखाई नहीं पड़ रही है। बीजेपी इस बात पर अड़ी हुई है कि एलजेपी को साथ रखना है। तो कांग्रेस में दावेदारी, टिकट की दावेदारी जो लोग कर रहे हैं उन्हें उन सीटों पर ही ध्यान केंद्रित करना होगा जहां 2015 में जेडीयू ने चुनाव लड़ा था। जेडीयू जीती हो चाहे हारी हो, इन्हीं सीटों पर कांग्रेस की दावेदारी अधिक संख्या में मंजूर की जाएगी। कोई स्पेशल केस होगा तो वो दूसरी बात होगी। तो ये आज का डेवलपमेंट है। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।